आज प्रशिक्षण सत्र का 32वां दिन है। कई दिनों से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और मोबाइल पर कमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमसे कुछ प्रश्न भी पूछा और उनसे सुझाव भी मांगा है। उन लोगों का पूछना है कि सर, हम लोग जीत कर आए हैं, नए नए नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं, हम में से कोई स्नातक है, कोई स्नातकोत्तर है, हम लोग कहीं दिल्ली रहते थे, पंजाब रहते थे, लॉकडाउन में आए थे, गांव के लोगों ने हम पर भरोसा किया, हम लोगों को चुनाव में खड़ा कर दिया, हम लोग जीत कर आ गए हैं। अब लोगों की हमसे कुछ उम्मीदें बंध गई है, लोग हम पर भरोसा करने लगे हैं, हमसे कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीद है। दूसरी तरफ कि पुराने वार्ड सदस्य हम लोगों को अभी तक प्रभार नहीं दिए हैं, जो हार चुके हैं वो लोग अभी तक प्रभार नहीं दिए हैं। और लोग पूछते हैं, गांव में जब निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि टंकी कब से चालू होगा, टंकी बंद है, पानी नहीं मिल पा रहा है, लीकेज की समस्या है। और दूसरी तरफ पुराने वाले वार्ड सदस्य जो हार चुके हैं वो प्रभार नहीं सौंपे हैं, तो हम लोग क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? काम भी कहीं कहीं पूरा नहीं हुआ है, अभी जान रहे हैं, एमबी भी नहीं बना है, ऑडिट भी नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? जनता को हम लोग क्या जवाब दें? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो परिस्थिति ऐसी है कि अब हम लोग यहां करें क्या, ये इन सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है। अब आप एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर सुनिए। यदि भूतपूर्व वार्ड सदस्य जो अभी अभी हारे हैं, आपसे चुनाव हार चुके हैं, आपको प्रभार नहीं सौंप रहे हैं, तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या जरूरत उसे? प्रभार वो नहीं सौंप रहे हैं, यह उनकी जिम्मेवारी थी प्रभार सौंपना, गलती वो कर रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई व्यक्ति अपने सर का बोझ अगर आपके सर पर न डाले तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आपके सर पर बोझ है क्या? बोझ तो उसके सर पर पड़ा हुआ है जो आपको सौंप नहीं रहा, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप क्या कीजिए कि एक आवेदन पत्र लिखिए अपने पैड पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से, और लिखित आवेदन को उसमें यह लिखिए कि आज की तारीख तक भूतपूर्व वार्ड सदस्यों ने मुझे प्रभार नहीं सौंपा है। मैं वार्ड नंबर इतना, पंचायत फलाने का वार्ड सदस्य हूँ, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हूँ, मुझे अब तक प्रभार नहीं दिया गया है, अतः प्रभार दिलाने की कृपा की जाए। और जब आप उनसे रिसीव करा लेंगे, पावती ले लेंगे, तो अब यह उनकी जिम्मेवारी बन गई और पुराने वाले वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी बन गई। अब प्रभार आपको मिलेगा, लेकिन अब कैसे मिलेगा? तो अब जाने की कैसे मिलेगा, पहले आप जानने की कोशिश करें। फर्स्ट बात कि आप यह जान लें कि अभी विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में आप नया कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति मई तक रहेगी। जून में जब पंचायत को नया अलॉटमेंट आएगा, पैसा आएगा, तब ना आप काम कीजिएगा। तो अभी 2-3 माह तो ऐसे ही बीत जाएगा। अब आप परेशान क्यों हो रहा है 2-3 माह के लिए? सिर्फ आप रिसीव करा लीजिए एक आवेदन लिखकर। अब क्या होगा, जैसे ही रिसीव करा लीजिएगा, प्रखंड में आवेदन दे दीजिएगा, तो पुराने वार्ड सदस्य जो होंगे उनके पास 2 ही विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प कि वो अपूर्ण काम को पूरा करेंगे, एमबी कराएंगे, ऑडिट कराएंगे और सारे कागज पत्र को आपको सौंप देंगे। पहला, यही अच्छा विकल्प है उनके लिए। दूसरा कि अभी तक प्रभार न देने के पीछे कुछ कारण जरूर है। उन्होंने कहीं न कहीं या तो पैसा का दुरुपयोग कर दिया है, या रुपया खर्च हो चुका है, काम नहीं हुआ है,
कहीं ना कहीं घोटाला हो गया है, तो कुछ गड़बड़ियां जरूर है। देर होने के पीछे यही कारण है। तो जैसे ही पत्र आप सौंपेंगे पंचायती राज पदाधिकारी को, वो पुराने वाले वार्ड सदस्य के नाम से एक पत्र निर्गत करेंगे। अब आपको या तो प्रभार मिलेगा, या अगर रुपया खर्च हो चुका है उनका और काम अभी तक पूरा नहीं है, फिर भी प्रभार वो नहीं सौंप रहे हैं, तब क्या होगा? तो विभाग उन पर एक प्राथमिकी दर्ज कराएगी, जांच होगा, उन पर कार्रवाई होगी, या तो पैसा वापस करेंगे या फिर जेल जाएंगे। यह तो उनकी ड्यूटी है, वो तो उनका काम है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपको उससे मतलब नहीं है। आप एक आवेदन पत्र दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। दोनों ही परिस्थितियों में आप पूर्ण सुरक्षित हैं। आप प्रभार मिले आपको तो भी, न मिले तो भी। प्रभार मिले तो कम सुरक्षित रहिएगा, प्रभार न मिले तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहिएगा। भार में जाए प्रभार, उससे कोई मतलब आप मत रखिए। दे तो अच्छा, न दे तो बहुत अच्छा, ऐसे ही समझिए। अब बिना प्रभार लिए हुए भी काम करा सकते हैं क्या? अब सवाल है कि जब प्रभार नहीं देंगे तो आप काम कैसे कराएंगे? तो हाँ, बिना प्रभार लिए हुए भी काम कराया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हम अगले दिन बताएंगे आपको। तत्काल आप यह जान लीजिए कि जैसे ही आप उनको पत्र देंगे तो तुरंत एमबी कराया जाएगा, और एमबी कराकर रोकर पंजी का ऑडिट कराकर आपको प्रभार मिलेगा। अगर एमबी नहीं हुआ है, पैसा निकल चुका है, एमबी नहीं हुआ है, ऑडिट नहीं हुआ है, तो आप प्रभार नहीं लीजिए, कभी मत लीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। यह ध्यान देना है, प्रभार लेते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पंजी आज तक लिखा हुआ है कि नहीं। अद्यतन पंजी अद्यतन होनी चाहिए। पासबुक में कितना रुपया निकला और कितना खर्च हुआ, कितना शेष है, यह भी आपके प्रभार लेने के समय कागज पर लिखा जाना चाहिए। दूसरा कि काम पूरा हुआ है कि नहीं, रोकर पंजी में लिखा हुआ है कि नहीं आज तक। अगला, ऑडिट हुआ है कि नहीं अभी इस साल तक, मतलब 21-22 वित्तीय वर्ष तक ऑडिट हुआ है कि नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद एमबी बना है कि नहीं, सब जब हो गया तब आप प्रभार लीजिएगा। नहीं तो पुराना वाला तो थोड़ा सा तेज है, वो जानता है आपको जल्दी जल्दी, अगर चालाक होता तो अब तक आपको प्रभार दे दिया होता। गलती सलती जो कुछ भी किया आपको प्रभार देकर वो मुक्त हो गया होता, लेकिन आपको प्रभार नहीं दिया। आपके लिए भलाई है, आपका भला हो रहा है, आप मत घबराइए, थोड़ा सा लेट से ही प्रभार लीजिए, अच्छा है, सुरक्षित रहिए। तो ये जो बातें हैं प्रभार की बातें, तो जैसे ही आप ही कीजिएगा, पंचायती राज पदाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। अब उनको स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा और इस विषय में वो पत्र निकालेंगे। उनको पत्र निकालने के बाद उनसे प्रभार आपको दिलवाएंगे, प्रभार सौंपवाने की व्यवस्था करेंगे। नहीं अगर प्रभार सौंपता है उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो पुराने संचिकाओं का बिना प्रभार लिए हुए भी आप खाता काम कर सकते हैं। आप नया बैंक खाता खोलकर भी काम कर सकते हैं। नई संचिका और नई योजनाओं की पंजी जो है वो भी लेंगे, लेकिन हम सब बहुत सारी बातें अगले दिन बताएंगे। आप इतना भी जानिए कि आपको प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जिनको बीपीआरओ कहा जाता है, आप एक लिखित आवेदन पत्र उनको दे दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। उनसे रिसीविंग भी ले लीजिए, पावती ले लीजिए, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, काम तो होगा ही। आप सुरक्षित रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आप बचे हुए रहेंगे, तो काम 5 साल करना है। नहीं बचे हुए रहिएगा, कौन काम करने आएगा। इसलिए पहले आप सुरक्षित होइए, फिर आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और तभी आपका वार्ड सुरक्षित रहेगा, आप किसी की मदद कर पाएंगे। तो आइए हम लोग अगले दिन बात करेंगे कि बिना प्रभार लिए हुए भी काम हो सकता है क्या।